लेकर के आगे बढ़ गए। कोई भी और होता वो इस अवसर को लेकर के आगे बढ़ता। ये समय ऐसा था, ये माहौल ऐसा था कि इसमें जनता का आक्रोश चरम पे पहुंच चुका था, क्योंकि एक तरफ तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, दूसरी तरफ काम ऐसे बढ़ रहे थे कि पर भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बीजेपी भी बात कर रही थी। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। देखिए, कुछ अति हो गई थी। उस अति को चैनलाइज करने का काम आम आदमी पार्टी ही क्यों कर पाई? देखिए, उस वक्त एक ये जो कोई आउटसाइड एजेंट की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता थी। तो आप ये कह रहे हैं कि आउटसाइड एजेंट आम आदमी पार्टी की जगह कोई और भी होता तो उसको भी मिल जाता? अजय साहब, नहीं, देखिए, अरविंद के बारे में हमेशा एक इमेज थी आउटलायर की। अरविंद कभी भी जो आम राजनेता है उनमें से नहीं थे, तो वो बाहर से आए, उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार हुआ और इमेजिनेशन में भी लोगों के आया, तो सब मिला के अरविंद उसको आगे ले गए। दिक्कत वहां पे शुरू हुई कि जब वहां पे ले जाके एक जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पाए। वहां वो थोड़े ही दिन रहे और उसके बाद उनको छोड़ के जाना कह रहे हैं कि लेकिन ये बहुत कम वक्त था ये कहने के लिए कि आप दे पाए या नहीं। कम वक्त हो सकता है, हम वो नहीं कह रहे हैं। वो एक तो छोड़ के चले गए, दूसरा देखिए मानदंड उन्होंने अपने स्थापित किए थे, वो हमारे मानदंड नहीं। सरकार बनाते समय जनता से पूछा, छोड़ते समय नहीं, मानदंड उन्होंने स्थापित किए थे, उनके मानदंड थे जिसपे लोगों ने सवाल किया। अच्छा, और आलोचना होना, अगर एक दिन में भी आलोचना हो तो इसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। मैं ऐड करूं, आपने जैसे बोला अभी दिनेश जी ने कि भ्रष्टाचार की बात तो चली आ रही थी, किसी ने उसको चैनलाइज नहीं किया। आपने क्यों किया? तो उसकी वजह दो है। कांग्रेस और बीजेपी 89 के बाद से, जब से सरकारें आई, कांग्रेस लेड बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स आई हैं, और ये दोनों ही पार्टियां इक्वल मेजर में बड़े बड़े स्कैंडल्स में लिप्त रही, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला रहा हो, उसके बाद कोल घोटाला रहा हो, या फिर दूसरे और घोटाले रहे हो। दोनों की हिस्सेदारी मोरलेस बराबर रही। तो इनका कोई मॉरल फेस नहीं था भ्रष्टाचार के ऊपर मुद्दा बना के जनता के सामने जाने का। इसलिए भी शायद कि अगर ये मुद्दा बनाते तो जनता इनके साथ जुड़ती नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है इनकी। क्रेडिबिलिटी आया वो आदमी जिसकी स्लेट बिल्कुल साफ है, बिल्कुल उसके लिए आसान था। बिल्कुल उसके लिए आसान था, और इसने उस आसान मौके का फायदा उठाया। मैं कह रहा था कि आउटसाइड एजेंट की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता थी। लेकिन अब सवाल यह है गोपाल कि अगर ये भ्रष्टाचार को सतह पर लाकर उसको मुद्दा बना देने तक में आम आदमी पार्टी की भूमिका रही, तो वही अरविंद केजरीवाल अब कम्युनल होने को उससे ज्यादा बड़ा खतरा क्यों मानते हैं? वो कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी तो ठीक है, राशन कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन कम्युनल है तो यहां तो जान ही चली जाएगी। ये शिफ्ट हम क्या देख रहे हैं? ये स्ट्रैटेजिक है, या ये अब लोकसभा चुनाव की तरफ निगाह है इसलिए ऐसा हो रहा है, या वो उसी तरह दिल से महसूस कर रहे हैं जैसी बाकी बातें महसूस किया करते थे? नहीं, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोध में हुआ था। बाकी राजनीतिक मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को पोजीशन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे बाकी सारे मुद्दों पे। सेंटर स्टेज में उसको ला रहे हैं। बिल्कुल करप्शन होता था वहां सेंटर स्टेज में कम नहीं। पहले उनके ऊपर आरोप यह था कि भ्रष्टाचार विरोधी बात के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। अभी मूल मुद्दा जब राजनीति में सांप्रदायिकता बना हुआ हो या धर्मनिरपेक्ष हो या धर्मनिरपेक्षता बना हुआ, तो उस पर पोजीशन लेना। आप पंजाब गए तो आपने कह दिया कि सिख राइट्स की बात उठा दी, फिर आप कहीं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां गए तो आपने उनकी बात उठा दी कि दबे कुचले क्योंकि इनका भला नहीं किया। तो ये तो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियन करते आए हैं, तो वही तरीका हुआ ना। नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा बाकी मुद्दों पे भी तो आम आदमी पार्टी को पोजीशन लेना होगा, तो वही तो वो पोजीशन ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है आम आदमी पार्टी ने, कॉम्प्रोमाइज किया है। अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार सबसे सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट हिट्स एवरीवन अलाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो लेकिन जब आज जिस तरह से बीजेपी एक शख्सियत को बढ़ा रही है और जिससे कम्युनलिज्म का एक बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको टोटली इग्नोर करना। जी नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार को रिप्लेस करना सांप्रदायिकता से, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ। जहां आलोचक ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार से सांप्रदायिकता की बहस की तरफ चले जाना ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, तो वहीं ये भी समझा जा रहा है कि अगर आप नेशनल पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पहले यही तो पूछा जाता था कि बाकी मुद्दों पर भी तो अपनी राय साफ करें। तो इसमें अगर राय साफ की जा रही है और बताया जा रहा है कि उससे ज्यादा खतरनाक मुद्दा है तो बुरा क्या है। लेकिन कुछ और अहम बातें, पहले कोई दिग्गज
किसी दिग्गज से लड़े, ये कभी कभार आप सुना करते थे। इस बार देखिए एक दिग्गज के अगेंस्ट दूसरा खड़ा हुआ है। क्या ये आम आदमी पार्टी की वजह से है? क्या ये आम आदमी पार्टी की वजह से है कि हवाई नेता जमीन पर नजर आ रहे हैं? छोटे से देखिए।